एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस मैग्नीफाइड। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर विभा शर्मा और आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज फ्लेम। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कंबशन के बारे में, जिसमें हमने कंबशन की एक बेसिक डेफिनेशन, कंबशन के टाइप्स और कंबशन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, सभी चीजों को डिटेल से डिस्कस किया था। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक फ्लेम। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं फ्लेम। अब ये फ्लेम क्या होती है? तो बच्चों, आपने अपनी डेली लाइफ में मम्मी को कुकिंग करते तो देखा होगा। जब मम्मी कुकिंग करती है और गैस को जलाती है, तब आपने देखा होगा गैस से एक ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। आपने कैंडल भी जलाई होगी और कैंडल से भी आपने देखा होगा एक बहुत सुंदर सी फ्लेम निकलती है। और अब बच्चों, आप तो केमिस्ट्री लैब में तो जाते होंगे। केमिस्ट्री लैब में जो बर्नर रखा रहता है, जब उस बर्नर को हम हीट देते हैं, उससे भी क्या निकलती है? एक फ्लेम निकलती है। यानी कहने का मतलब है कि हमने फ्लेम को अपनी डेली लाइफ में बहुत बार देखा है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फ्लेम को आपको डिफाइन करना है, तो आप फ्लेम को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वो हम देखते हैं। फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बाय द सब्सटेंस दैट वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग। यानी किसी भी सब्सटेंस को हम उसकी वेपराइज्ड फॉर्म में बर्न करते हैं, तब क्या निकलती है? फ्लेम निकलती है। एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझते हैं हम। आपको यहाँ एक कैंडल दिखाई दे रही होगी। ये कैंडल की क्या है? एक विक है, जिसको हम अपनी आम भाषा में बत्ती कहते हैं। जब हम इस विक को क्या करते हैं? हीट देते हैं, तो कैंडल का जो ये आसपास का वैक्स है, ये पिघलना शुरू हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा, वैक्स क्या है? पिघलना शुरू हो जाएगा। अब पिघलने के बाद जो ये वैक्स है, इसको कंटिन्यूअसली हीट मिल रही है, तो ये वेपराइज्ड हो जाता है। और वेपराइज्ड वैक्स को जब हीट मिलेगी, तो उससे क्या बनती है? फ्लेम बनती है। यानी किसी भी सब्सटेंस को उसकी वेपराइज्ड फॉर्म में हम हीट देते हैं, तो उससे क्या बनती है? फ्लेम बनती है। तो एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। ए कैंडल बर्न विद अ फ्लेम बिकॉज बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स गेट वेपराइज्ड। जब एक कैंडल को क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है, तो कैंडल का जो वैक्स है वो क्या हो जाता है? वेपराइज्ड हो जाता है। वेपराइज्ड मतलब कि वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है और मोल्टन स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी से क्या प्रोड्यूस होती है? एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि फ्लेम क्या होती है। आप इस तरीके से फ्लेम की डेफिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की, यानी एक जो फ्लेम होती है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो ये फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स। कोई भी फ्लेम होती है बच्चों, उसके कितने जोन्स होते हैं? 3 जोन। 3 जोन कौन कौन से होते हैं? सबसे अंदर वाला जो जोन है वो कहलाता है इनर मोस्ट जोन। फिर बीच वाला जो जोन है वो कहलाएगा मिडल जोन, और सबसे बाहर की साइड जो जोन है वो कहलाएगा आउटर जोन। तो यहाँ एक कैंडल का आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये कैंडल किसकी बनी होती है? वैक्स की। और यहाँ क्या लगी होती है? कैंडल की विक लगी होती है, यानी बत्ती, जिसको हम क्या करते हैं? हीट देते हैं। तो हीट देने से यहाँ क्या प्रोड्यूस होती है? एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है। और फ्लेम का जो ये आउटर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं? आउटर जोन कहते हैं फ्लेम का। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये सबसे बाहर की साइड है, तो इसको आराम से अच्छी खासे अमाउंट में क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन मिल जाती है। और ऑक्सीजन अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाती है, इसीलिए इस जोन के अंदर होता है कंप्लीट कंबशन। और हमने पढ़ा है कि कंप्लीट कंबशन जहां भी होगा, वहां फ्लेम का कलर कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर। अगर हॉटनेस की बात करें, तो फ्लेम का जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है वो ये आउटर जोन पार्ट ही होता है। बहुत बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हॉटेस्ट पार्ट बताइए फ्लेम का, तब आप बताएंगे कि आउटर जोन जो है वो फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है। फिर हम आ जाते हैं मिडल जोन के ऊपर। तो यहाँ आपको मिडल में दिखाई दे रहा होगा मिडल जोन। अब क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है, इसीलिए यहाँ पार्शियल कंबशन होता है और फ्लेम का कलर बनता है येलो या फिर रेड कलर। येलो या फिर रेड। और हॉटनेस की बात करें तो ये मॉडरेटली हॉट होता है, यानी ना तो ज्यादा गर्म होता है ना ही ज्यादा ठंडा होता है, यानी बिल्कुल मॉडरेट हॉट होता है ये मिडल जोन पार्ट। फिर हम आ जाते हैं अंदर वाले पार्ट पे। तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है और सबसे इनर की साइड में ये है, तो इसीलिए हम इसको इनर मोस्ट जोन कहते हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई और कम हो जाती है, इसीलिए यहाँ बनते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लैक कलर दिखाई देता है। और ये
सबसे लीस्ट हॉट होता है, यानी फ्लेम का जो सबसे ठंडा पार्ट बोल दो या कम हॉट पार्ट बोल दो, वो कौन सा होता है? ये इनर मोस्ट जोन ही होता है। तो ये 3 जोन होते हैं किसी भी फ्लेम के। एक बार हम इन तीनों जोन्स को अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। जोन्स ऑफ फ्लेम में सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर मोस्ट जोन की, और आउटर मोस्ट जोन को हम नॉन लुमिनस जोन भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये फ्लेम का वो वाला पार्ट है जहां से हमें लाइट नहीं मिलती, इसीलिए इसको हम नॉन लुमिनस जोन भी कहेंगे। इट इज द आउटर जोन ऑफ फ्लेम, ये सबसे बाहरी जोन होता है, आउटर जोन होता है फ्लेम का, दैट इज फेंटली ब्लू इन कलर, और कलर में कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। एंड अंडरगोज कंप्लीट कंबशन ऑफ द सब्सटेंस, क्योंकि इस वाले पार्ट को अच्छे खासे अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पाती है, इसीलिए यहाँ क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है, और जो फ्लेम का कलर आता है वो कैसा आता है? ब्लू कलर आता है। नेक्स्ट है मिडल जोन, और इस मिडल जोन को हम कहते हैं लुमिनस जोन, क्योंकि फ्लेम से हमें जो लाइट मिलती है वो इसी जोन से मिलती है, इसीलिए ये जोन क्या कहलाएगा? लुमिनस जोन कहलाता है। द मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, दैट इज येलो इन कलर, और इस जोन के अंदर पार्शियल कंबशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है यहाँ कम मिल पाती है, इसीलिए कंबशन इसमें कंप्लीट नहीं हो पाता, तो हम कहेंगे पार्शियल कंबशन होता है। दैट इज येलो इन कलर, और फ्लेम जो निकलती है वो किस कलर की निकलती है? येलो कलर। एंड प्रोडक्शन लाइट इज कॉल्ड द लुमिनस जोन ऑफ फ्लेम, और क्योंकि इस जोन से लाइट का प्रोडक्शन होता है, हमें लाइट मिलती है, इसीलिए ये जोन क्या कहलाता है? लुमिनस जोन कहलाता है फ्लेम का। नेक्स्ट है इनर मोस्ट जोन, जिसको हम डार्क जोन भी कहते हैं, और ये फ्लेम का सबसे अंदर का पार्ट होता है। इट कंटेन वेपर्स ऑफ फ्यूल एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, यहाँ फ्यूल की वेपर्स बनती हैं और इसी के साथ बनते हैं कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक दिखाई देता है, और ये फ्लेम का सबसे लीस्ट हॉट पार्ट होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक स्टंट परफॉर्म करते हैं जिसमें इनर मोस्ट जोन को हाथ से दबा देते हैं और कैंडल को बुझा देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट है ये सबसे लीस्ट हॉट होता है, यानी फ्लेम का सबसे ठंडा पार्ट होता है, और इसको दबा करके वो आपको स्टंट करके दिखा देते हैं। तो अगली बार अगर आप किसी को ऐसे स्टंट करते देखें तो उसको कहना जरूर कि एक बार आउटर मोस्ट जोन से कैंडल को बुझा के दिखाए, लेकिन आपको कैंडल के किसी भी जोन को हाथ नहीं लगाना है। तो यहाँ हमारा जोन्स ऑफ फ्लेम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक।